की राजधानी लखनऊ आज उस वक्त सियासी अखाड़े में बदल गई जब सिराथू से विधायक और अपना दल कैमराबाजी के नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आई। चारबाग रेलवे स्टेशन पर ऐसा हंगामा हुआ कि ट्रेनें थम गई, रेलवे ट्रैक जाम हो गया और प्रदर्शनकारी सीधे ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई और राजधानी में कई घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मुद्दा था यूजीसी गाइडलाइन लागू करने की मांग, जिसे लेकर पल्लवी पटेल लगातार आंदोलन कर रही हैं। देखिए हमारी बड़ी रिपोर्ट। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपना दल कैमराबाजी के नेता और सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने हजारों समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंची। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए कार्यकर्ता पहले चारबाग के बाहर जुटे, जहां से विधानसभा मार्च की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। बस फिर क्या था, कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और देखते ही देखते भीड़ रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी। कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, कई ट्रैक पर लेट गए और कुछ ट्रेन के इंजन पर चढ़कर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इस दौरान डॉक्टर पल्लवी पटेल भी इंजन पर चढ़ी नजर आई और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। रेलवे स्टेशन के अंदर का नजारा पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। यात्री सहमे हुए थे, ट्रेन रुक गई और पुलिस प्रशासन हालात संभालने में जुट गया। जीआरपी, रेलवे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक बड़ी संख्या में समर्थकों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रदर्शनकारियों को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया, जिसके बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल अपने आवास के लिए रवाना हो गई। दरअसल ये पूरा आंदोलन यूजीसी गाइडलाइन लागू करने की मांग को लेकर था। डॉक्टर पल्लवी पटेल का आरोप है कि विश्वविद्यालयों में पिछड़े वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। उनका कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइन इन वर्गों के छात्रों को सुरक्षा और न्याय दिलाने का काम करती है, लेकिन सरकार जानबूझकर इसे लागू नहीं कर रही। पल्लवी पटेल ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक गाइडलाइन लागू नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार पिछड़े और दलित छात्रों से अधिकारों को दबाना चाहती है। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये पहली बार नहीं है जब पल्लवी पटेल सड़कों पर उतरी हो। इससे पहले भी लखनऊ के आईटी चौराहे पर उन्होंने जोरदार धरना प्रदर्शन किया था, जहां पुलिस से धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई थी। लेकिन इस बार मामला सीधे रेलवे ट्रैक और ट्रेन तक पहुंच गया, जिसने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार आंदोलनकारियों की बात मानेगी? क्या यूजीसी गाइडलाइन लागू होगा या फिर राजधानी लखनऊ में ऐसे ही सियासी प्रदर्शन और उग्र होते रहेंगे? फिलहाल चारबाग रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य कर दिए गए हैं, लेकिन पल्लवी पटेल का आंदोलन अब और तेज होने के संकेत दे रहा है। राजधानी की सड़कों से लेकर रेलवे ट्रैक तक गूंजे इस विरोध प्रदर्शन ने यूपी की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। देखें खास रिपोर्ट। हक है हमारा, हक है हमारा, हक है हमारा, संघर्ष 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 हमारा। यूजीसी हम, यूजीसी हम।
देखिए, यूजीसी को देश में लागू हुए जनवरी माह में देश को लागू किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के षड्यंत्र में फाइलों में दबाने का काम किया गया। आज से ठीक 3 महीना पहले सड़कों पर उतर करके हमने अपनी मांग को सुरक्षा के लिए, शिक्षा पूरी होने के लिए, वंचित समाज के बच्चों के हक और अधिकारों के लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन को इस देश में लागू किया जाए। 3 महीने का अंतराल देने के बावजूद हमने ये प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश के हर सूबे, हर विधानसभा, हर गांव में जाकर के लोगों को बताने का काम करें कि यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन कैसे जरूरी है। और आज पुनः इस देश की सरकार के, इस देश के प्रधान सेवक से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, न्यायपालिका से जवाब मांगने आए हैं। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है मैम। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट तक सही और वंचित लोगों की आवाज ही पहुंचनी चाहिए और आवाज पहुंचाकर लगातार ये काम करने का काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ा इस देश का वंचित वर्ग, उसकी शिक्षा, उसकी जिंदगी की गारंटी देने के लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन तो लागू होना चाहिए। समाज लगातार इसका विरोध भी कर रहा है। देखिए, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध करें, हम उसके समर्थन में उतरे हैं। हमें यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस यूनिवर्सिटी में, इस देश के तमाम शिक्षण संस्थानों में लागू होना चाहिए और अविलंब लागू होना चाहिए। इस मांग के साथ सड़कों पे उतरे। देखिए, सरकार बहुत चतुर और चालाक है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सीआरओ की पार्टी है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपर्द करते हुए एक तीर से 2 काम करने का काम किया है। पहले तो वंचित समाज को बरगला दिया और उसके बाद अपने ही लोगों से सड़कों पे आंदोलन करवा करके इसको सर्वोच्च न्यायालय के जो घटनाक्रम है, जो तमाम न्यायपालिका, उसे फंसाने का काम कर दिया। इससे पहले भी आपने पैदल मार्च करके ये मांग करी थी कि यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन आपकी सुनी नहीं गई। एक बार फिर से आप देखिए, मैंने अपने पहले वक्तव्य से लेकर के आज 3 महीने के संघर्ष में लगातार इस बात को कहा है कि पुलिस चाहे सर फोड़ दे, चाहे हड्डियां तोड़ दे, चाहे जेल में डालने का काम कर दे, लेकिन जब तक यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन 2026 इस देश के शिक्षण संस्थानों में लागू नहीं होगा, वंचित समाज के बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। बड़ी संख्या में बैरिकेड लगा दी गई है, आगे जाने से रोका जाएगा। अरे, जाने से रोका जाए तो हम कौन से डरने वाले? कमेरा समाज के लोग हैं। आज बैरिकेडिंग भी टूटेगी, प्रशासन की भी धज्जियां उड़ेंगी। यहाँ रेलवे स्टेशन 4 बाग से शुरू किया और विधानसभा तक मार्च करेंगे। बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग। अरे, आप उधर की फोर्स देख रहे हैं, इधर की भी फोर्स देख लीजिए। जो आम जनता है, जो सरकार को सरकार बनाती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सीआरओ की पार्टी है, वो करते कुछ और है, कहते कुछ और है। उन्होंने यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन इस देश की जनता को सुपुर्द तो किया, लेकिन वहीं अपने अनुसांगिक संगठनों के द्वारा सड़कों पर तनाव करा करके इस यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन को कोर्ट की फाइलों में दबाने का काम किया। हम 10 फरवरी को सड़कों पर उतरे थे और तब भी हमारी यही मांग थी कि वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा और उनकी जिंदगी की जो सांसें हैं वो सुरक्षित रहे, इसके लिए यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन लागू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा में जो शोषण है, जो टॉर्चर है, उस पर एक बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी और एक बहुत ही सकारात्मक कदम होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और लगातार उस वक्त भी इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी, आपकी मांग पहुंचेगी, न्यायालय तक आपकी आवाज पहुंचेगी। नहीं पहुंची, कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए पुनः आज सड़कों पर उतरे हैं। 3 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम विधानसभाओं में, गाँव में, कस्बों में जाकर के इस बात की आवाज उठा रहे हैं। जवाब नहीं मिला तो आज जनता सड़कों पर। कोर्ट में बहुत से मामले होते हैं। कोर्ट में तो जो मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके ऊपर भी संगीन धाराओं में मुकदमे होते हैं, लेकिन रातों रात जब वो वापस हो सकते हैं तो यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन का जो मामला सरकार ने कोर्ट में फंसाया है, उसको वहां की फाइलों से निकाल करके बच्चों की जिंदगी, शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए आप इस में लागू क्यों नहीं कर देते? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज से 35 साल पहले मंडल कमीशन जब लागू होने की बात थी, जब मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करके 27% आरक्षण देने की बात थी, अगर उस वक्त भी जो लोग सड़कों पे उतरे थे और उन्होंने ये सोच लिया होता कि सब हमारे साथ क्यों नहीं उतरते, तो आज 27% का आरक्षण नहीं मिल पाता। हम आज अकेले ही बहुत हैं, लेकिन आपने देखा पिछले प्रदर्शन से आज के प्रदर्शन में संख्या और जनता की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे लगातार इस मोर्चे को तब तक संभालते रहेंगे जब तक यूजी सिक्योरिटी रेगुलेशन लागू नहीं हो जाता। आज सबसे महत्व बिंदु है कि इस देश के आधी आबादी से भी ज्यादा जो लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज है, वंचित समाज है, उनके बच्चों का जो मूल अधिकार है शिक्षा, उसको सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी रेगुलेशन लागू हो, इसकी आवाज बुलंद करें। यूजीसी को लागू करो, संघर्ष हमारा, संघर्ष हमारा, संघर्ष हमारा, हक है हमारा, हक है हमारा, अपना हक हम, अपना हक हम यूजीसी को
पल्लवी पटेल जो है वो यहाँ पर